नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 17 यात्रा और यात्री कविता का अध्ययन करेंगे, व्याख्या करेंगे इसकी, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह अमिताभ बच्चन, अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री थे और ये अपनी कविताओं व रचनाओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिनमें उनकी एक प्रसिद्ध कविता यात्रा और यात्री भी है। तो आइए इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता, चल रहा आकाश भी है शून्य में भ्रमता भ्रमाता। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, कि जब तक तुम्हारा जीवन है, जब तक हमारा जीवन है, तो यहाँ पर मुसाफिर जो है वह सभी संसार के सभी प्राणियों व जीवधारियों के लिए प्रयोग किया गया है शब्द, कि जब तक तुम्हारा जीवन है, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तब तक तुम्हें चलना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही होगा। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें चलना ही पड़ेगा, अर्थात कर्म करना ही पड़ेगा। चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता, कि जिस प्रकार तारकों का यानी तारों का जो दल है, समूह है आकाश में, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह गीत गाता चल रहा है, कि टिमटिमाते हैं जिस प्रकार तारे आकाश में, कि वो भी गतिमान है, गति कर रहे हैं, कोई ना कोई अपना कर्म कर रहे हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना कर्म जो है करते रहना होगा। चल रहा आकाश भी है शून्य में भ्रमता भ्रमाता, कि आकाश भी हमें चलता हुआ गति करता हुआ प्रतीत होता है, वह भी इधर उधर भटकता हुआ। ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है और आकाश जो है ब्रह्मांड में हमें भटकता हुआ, भ्रमता भ्रमाता अर्थात भटकता हुआ प्रतीत होता है। पाँव के नीचे पड़ी अचला नहीं यह चंचला है, एक कण भी एक क्षण भी एक थल पर टिक न पाता, शक्तियाँ गति की तुझे सब ओर से घेरे हुए हैं, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर, सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं पाँव के नीचे पड़ी, कि हमारे पाँव के नीचे जो पृथ्वी है अचला नहीं, अचला का अर्थ है स्थिर या गतिहीन, यह चंचला है, चंचला का अर्थ है गतिमान, कि हमारे पाँव के नीचे जो पृथ्वी है वह भी स्थिर नहीं है, वह भी क्या है, गतिमान है, कोई ना कोई गति हो रही है उस पर। एक कण भी एक क्षण भी, कि उस पर कोई भी एक भी कण, यहाँ पे किसी भी वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है, कि कोई भी जो कण है, कोई भी वस्तु जो है एक पल के लिए भी इस पृथ्वी पर, इसके थल पर टिक नहीं पाती। कि जैसे कि यदि पेड़ में से कोई पत्ता झड़ जाता है, तो यदि वो अभी इस स्थान पर है, तो थोड़े से हवा के झोंके आने के बाद वह जो है उड़कर दूसरे स्थान पर चला जाएगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जिस प्रकार पृथ्वी पर एक कण भी या एक भी वस्तु एक क्षण के लिए भी टिक नहीं पाती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी आगे बढ़ते रहना होगा। शक्तियाँ गति की तुझे सब ओर से घेरे हुए हैं, कि यहाँ पर मनुष्य को, सभी प्राणियों को जो शक्तियाँ हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, वो शक्तियाँ हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर, इसलिए तुझे भी अपने स्थान से टलना पड़ेगा, यानी वहाँ से अपने स्थान से हिलना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, कि जब तक तुम्हारी सांस चल रही है, तुम्हारा जीवन है, तब तक तुम्हें
आगे बढ़ना ही होगा, आगे चलना ही पड़ेगा। अपने जीवन को जीने के लिए तुम्हें आगे बढ़ते ही रहना होगा। तो बच्चों, ये थी कविता यात्रा और यात्री, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में उन्होंने यही बताया है कि जिस प्रकार इस पृथ्वी पर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, कोई ना कोई गति इस पर होती रहती है पृथ्वी पर, उसी प्रकार मनुष्य को भी यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे भी एक स्थान पर टिककर नहीं रहना होगा, उसे भी अपने स्थान से हिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी वह जीवन में उन्नति कर सकता है। और जीवन जीने के लिए जब तक उसकी सांसें चल रही हैं तो जीवन जीने के लिए उसे अपना कर्म करते रहना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।